हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड सेक्शन नंबर 149 करा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंपनी लॉ को आगे बढ़ाएंगे और दो सेक्शन हम करेंगे, सेक्शन 150 एंड 151, जिसमें सेक्शन नंबर 150 आपके सामने है। यह है डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो हमने लास्ट लेक्चर में 149 के अंदर सेक्शन जो क्लोज 6 था उसके अंदर हमने 149(6) के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पूरा डेफिनेशन पढ़ा था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए किस कंपनी में, वो पढ़ा था। अब डेटा बैंक, अब ये डेटा बैंक का, ये डेटा बैंक ये है कि कोई भी कंपनी है उसको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो उसका डिटेल कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से ढूंढेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो डेटा बैंक बना हुआ होता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है और एक मतलब डिटेल्स होती है, कोई वेबसाइट होती है उसके ऊपर पूरी डिटेल होती है कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो वहां से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चूज कर सकते हैं। ओके, देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेटा बैंक, डेटा बैंक से सेलेक्ट किया जा सकता है। कंटेनिंग, वहां पर क्या क्या मिलेगा, नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, जो पर्सन को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करना चाहते हैं। डेटा बैंक से आपको उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका क्वालिफिकेशन और उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब पता चल जाएगी, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर आप अपॉइंट करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन 100 एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एक्सपर्टीज इन सर्टेन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डेटा बैंक। 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन है जो ये डेटा बैंक को जो है मेंटेन करते हैं और क्रिएट करते हैं। इस डेटा बैंक में अगर आपको भी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नाम ऐड करवाना है तो आप में सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली थी वो सारी क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए। अगर वो सारी क्वालिफिकेशन आप में है तो फिर आप अपना नाम इन वेबसाइट पे जाके ऐड करवा सकते हैं कि भाई मेरे में क्वालिफिकेशन भी है, अपना नेम, एड्रेस वगैरह और एलिजिबिलिटी कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हो सकता हूँ। फिर कंपनीज आएगी डेटा बैंक के पास में, वहाँ देखेगी और उनमें से किसी को चूज कर सकती है। ओके, ठीक, तो 100+ ऐसी इंस्टीट्यूट है, ऐसी एसोसिएशंस हैं जो डेटा बैंक को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, क्रिएट करती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ऑथोराइज कर रखा है। नेक्स्ट आता हमारा सेक्शन नंबर 151। सेक्शन नंबर 151 जो है ना वो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SSD, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो SSD मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मैं बोल रहा हूं पहले SS समझ लो, यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं वो समझ लो, छोटे शेयर होल्डर किसको बोला जाता है पहले वो समझ लो, फिर उनका डायरेक्टर भी देख लेंगे। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर को छोड़ो, पहले स्मॉल शेयर होल्डर होते कौन है? मीन अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास जो शेयर्स है उनकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, उनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपीज से कम है या 20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। या फिर गवर्नमेंट और भी कोई क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है, उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है। लेकिन अभी यही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का शेयर होल्डर है और पर उसके पास जो उस कंपनी के शेयर्स है उनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए से कम है, ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे ना। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 10,000, 5,000, 8,000, 15,000, 16,000, 20,000 के शेयर ही होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो सब शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर है। जैसे मेरे पास किसी कंपनी के 18,000 शेयर है, आपके पास उसी कंपनी के 10,000 है, किसी के पास 13,000 है, किसी के पास 11,000 है, किसी के पास 15,000 है। तो हम सब कौन हो गए? स्मॉल शेयर होल्डर हो गए, क्योंकि हमारे पास उस कंपनी की जो शेयर्स है उनकी वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो है 20,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है। ओके, ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर समझ में आ गया। अब इन स्मॉल शेयर होल्डर की रक्षा करने के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, यानी कि SSD। अब ये कौन होता है, कौन हो सकता है और क्या मैनर है इसके अपॉइंटमेंट का? तो अ लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, मे अपॉन अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर। अगर लिस्टेड कंपनी को
हम 1000 छोटे शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर मिलकर के नोटिस दे दें, कितने शेयर होल्डर, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर मिलकर के उसको नोटिस दे दे कि हमारे एसएसडी अपॉइंट कर दो, हमारी तरफ से स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर, या फिर जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर है उसका 1/10, मान लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर केवल 5000 ही है, तो 5000 का 1/10 कितना हो गया, 500, तो 500, अगर 50,000 है तो 1/10 कितना हो गया, 5000, 1 लाख है तो 1/10 कितना हो गया, 10,000, 1000 है तो 1/10 कितना हो गया, 100। तो या तो 1/10 जो टोटल नंबर ऑफ ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर है उसका 1/10 शेयर होल्डर जो है वो एप्लीकेशन दे दे, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे दे, तो फिर इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो, 1000 और 500 दोनों में से कम क्या है, 500, तो 500 चलेगा, ठीक है। तो फिर उस कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, या फिर कंपनी जो है वॉलेंट्री अपनी इच्छा से स्वैच्छिक रूप से भी एसएसडी को अपॉइंट कर सकती है, अपनी इच्छा से अपॉइंट कर सकती है, भले ही 1000 शेयर होल्डर उसको एप्लीकेशन ना दे या टोटल शेयर होल्डर का 1/10 उनको एप्लीकेशन ना दे, इच्छा से भी कर सकती। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर इसमें कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो कौन होता है, स्मॉल शेयर होल्डर का जो डायरेक्टर बनेगा वो कौन होता है, वो एक तरह का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, तो इसको भी डेटा बैंक से लेना पड़ेगा। ओके, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी कंसीडर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर एसएसडी को कब माना जाएगा, जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सारी एलिजिबिलिटी को पूरा करेगा जो दे रखी है सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 6 के अंदर। ओके, ही गिवन अ डिक्लेरेशन इज इंडिपेंडेंट एज पर सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 149, सेक्शन नंबर 149 का जो सब सेक्शन 7 है उसमें उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैं एसएसडी भी हूँ लेकिन साथ में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हूँ, और उसके लिए उसको सारी एलिजिबिलिटी, सारी क्वालिफिकेशन, सारा मीनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा जो सेक्शन नंबर 149 क्लोज नंबर 6 में दे रखा है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था। ओके जी, ठीक है। अब आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, टेन्योर क्या होगा इसका, टेन्योर मतलब ये जो एसएसडी अपॉइंट करेंगे ये कितने साल रहेगा। तो देखो एसएसडी को जो अपॉइंट किया जाता है ना वो 3 साल तक, 3 ईयर तक उस एसएसडी का टेन्योर होता है, मतलब 3 साल तक वो काम करता है, लेकिन उसके बाद में उसको जो है उसका टेन्योर जब एक्सपायर हो जाता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे 3 साल उसने काम किया, 3 साल पूरे हो गए, अब इसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, यहां पर लॉक इन पीरियड आ जाता है, उसी व्यक्ति को वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते, किसी और को कर सकते हैं, इसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, तो ये टेन्योर हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और आगे करेंगे इसको। अगर इन लेक्चर से, इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसे ही लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।